हाय, कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रामायण में हनुमान जी के द्वारा लंका में आग लगाना और पूरी लंका को अग्निमय कर देना, यह घटना रामायण में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखी जाती है। और इसका ये जो घटनाक्रम हुआ, इसका इतना क्यों हुआ, हनुमान जी ने लंका में आग क्यों लगाई, इसका संबंध एक कथा के पीछे है। जो एक कथा हमारी पुराणों में बताई गई है। हुआ क्या, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी भोलेनाथ के अवतार हैं। तो ये जो घटना है, इसका कारण भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। एक बार माता पार्वती जी की इच्छा पर भोलेनाथ ने कुबेर से एक सोने का सुंदर सा प्यारा सा महल बनवाने को कहा और बनवाया। लेकिन रावण को जब पता चला इस महल के बारे में, तो जब उसने महल देखा तो उसकी सुंदरता पर, महल इतना सुंदर था कि रावण को वो इतना पसंद आ गया कि उसने ठान लिया कि ये महल मैं लेके रहूँगा। तो उसने क्या किया, वह ब्राह्मण का रूप लेकर भोलेनाथ के पास पहुँचा। उसने महल में प्रवेश किया और भोलेनाथ और माँ पार्वती से पूजा करवा कर दक्षिणा के रूप में जो महल था सोने का, उसको मांग लिया। भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं और वो सब जानते भी हैं। उन्होंने पहचान तो लिया और उन्होंने खुश होकर वह महल उस रावण को उस समय दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि ये जो महल है, सोने का महल है, ये तो माता पार्वती जी की इच्छा से बनवाया गया है, उनकी सहमति थी। इसलिए उनकी सहमति के बिना ये ठीक नहीं होगा कि मैं इसके अंदर प्रवेश करूं। तब उसने भोलेनाथ से माता पार्वती को मांग लिया और भोले भंडारी हैं, उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया। तब रावण उस सोने के महल में माता पार्वती को ले जाने लगा। तो माता पार्वती को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो बहुत दुखी हो गई। तब उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया, उनसे सहायता मांगी और विष्णु जी ने माँ पार्वती जी की रक्षा की। लेकिन माँ इस पूरे घटनाक्रम से बहुत दुखी हो गई थी, उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाद में भोलेनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माँ पार्वती को ये वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर का रूप लूँगा, मतलब मैं हनुमान जी का रूप लूँगा, उस समय तुम मेरी पूंछ बन जाना। तब माता सीता की खोज में इसी सोने के महल यानी लंका जाऊँगा और तुम पूंछ के रूप में इस लंका को आग लगा देना और रावण को दंडित करना। यही घटनाक्रम बाद में रामायण के समय लंका दहन का कारण बना। मैं आशा करती हूँ कि इस कथा को सुनकर जिनके भी मन में लंका दहन को लेकर विचार आते होंगे कि क्यों हुआ, इसका रामायण में इतना महत्व क्यों है, आज इस कथा को सुनकर उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इस कथा का बहुत पहले से एक घटनाक्रम से जुड़ाव है। उसी के तहत ये सारा घटनाक्रम हुआ, लंका दहन हुआ। तो बाय बाय, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।